जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही प्यारी शुक्रवार व्रत की कथा। तो आप सभी लोग हमारी इस कथा को ज़रूर सुनिएगा, पूरी सुनिएगा। अगर कथा अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए हम सभी लोग कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कथा पढ़े बिना शुक्रवार का व्रत पूरा नहीं होता, यानी कि शुक्रवार का जो व्रत होता है वो संतोषी माता के लिए व्रत किया जाता है और कथा के बिना ये व्रत अधूरा होता है। संतोषी माता व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। ये सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय व्यतीत होता था। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई और उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी तुमको देकर जा रहा हूँ। मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ निशानी जरूर दूंगा। पत्नी ने कहा कि बिना निशानी दिए आप मत जाइए। पति ने कहा मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। यह सुनकर पत्नी रोने लगी और पति के चरणों में गिर गई। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार और बढ़ गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सारी महिलाएं पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में पूछा और जानकारी ली तो उन महिलाओं ने कहा कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल से गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी नहीं खानी चाहिए और न ही तो खटाई किसी को देना चाहिए। यह व्रत है, ऐसा व्रत है जिसमें एक बार भोजन भी किया जाता है। व्रत विधान सुनकर वह प्रति सोमवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद उसके पति का पत्र आया। कुछ दिनों के बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। सभी स्त्रियों भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। जो और स्त्रियां थीं उनके मन में और ज़्यादा श्रद्धा भाव बढ़ गया। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिखाया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त भी दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता देकर उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देखकर ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। माता नाराज हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली
खटाई खाई है तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 महीने के बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। तो ये है शुक्रवार की व्रत कथा। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता संतोषी आपके सभी कष्टों को दूर करें, सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी मंगल कामना के साथ हम फिर मिलेंगे।